एक और हफ्ता बीता जहां पर मार्केट काफी वोलेटाइल था। गैप डाउन हो रहा है, रिकवरी हो रही है, फिर गैप डाउन हो रहा है, फिर नीचे की तरफ जाता जा रहा है, गैप अप होकर नीचे आ रहा है, साइड में, मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना प्रॉपर कंगारू मार्केट एक ट्रेंड में नहीं चल रहा, ऊपर भी नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं जा रहा, गैप अप या गैप डाउन होकर सस्टेन कर रहा है, प्रीमियम खा रहा है दोनों तरफ। बट इस बीच एक स्टॉक जिसने अपने डेली और वीकली चार्ट में ब्रेकआउट तो दिया ही दिया, और उसके फंडामेंटल्स की क्यों दिया, क्वेश्चन वो आता है। हाय एवरीवन, माय नेम इज विबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में काफी मजेदार होने वाली है कि मैं चार्ट तो देखेंगे कि चार्ट में स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, बट उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये देखने वाले हैं कि क्यों बन रहा है। देखो, अगर बुल रन है, दो स्टॉक है, नॉलेज पर्पज से समझते हैं, दो स्टॉक है, लेट्स से ये और ये, ए या बी। बुल रन में दोनों स्टॉक भागेंगे, ए भी भागेगा, बी भी भागेगा। बट जब मार्केट वोलेटाइल है या थोड़ा सा साइडवेज है, अगर जो फंडामेंटली साउंड है वो भागेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स उसमें पैसा लगाना पसंद करेंगे। बड़े एचएनआई, एफआईआई, डीआईआई उसमें बिलीव करेंगे कि भाई इसमें दम है। बट दूसरी तरफ जो बी स्टॉक है जिसके फंडामेंटल्स बेकार है, वो बुल रन के बाद बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके फंडामेंटल्स में दम ही नहीं है। यानी कि ऐसे समझते हैं, दो पेड़ लगाए जिसकी रूट्स डीप डाउन होंगी, वो आंधी में टिका रहेगा, वो गिरेगा नहीं, वो वहीं पे दमदार एकदम। देखा ना, जैसे बंबू का पेड़ हो गया या बैनियन ट्री हो गया, भाई साहब कितनी आंधी तूफान आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमेशा फंडामेंटल्स चेक कर लो कि भैया फंडामेंटल्स क्या इस ब्रेकआउट की गवाही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बहुत हो गई बातें, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, देखते हैं कि क्या चल रहा है फंडामेंटल्स में, क्या लेवल्स निकल कर आते हैं। अच्छा, बट बिफोर दैट, अगर अभी तक आपने हमारा फ्री मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है, कोई पेड नहीं है, जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एंड्रॉइड और आईओएस के लिए बिंदास डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर अपनी लर्निंग वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट करने से पहले एक बार ये नजर मार लेते हैं, जो अक्टूबर मंथ के 5 स्टॉक्स दिए थे, जिसमें ये एक थोड़ा सा साइडवेज कॉस्ट टू कॉस्ट है, -1% के रिटर्न्स पे है। बाकी सब जीएमडीसी मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया 25%, जीओसीएल तो ब्लास्ट 26%, ईडलवीस 8, पूर्वा 10, ओवरऑल एवरेज गेन 13.8% रिटर्न निकल कर आ गया। दिस इज हाउ यू कीप पेशेंस। सितंबर में -2 था, उसके बदले 6 गुना पैसा निकाल कर दिया, 13-14% रिटर्न निकाल कर दिया। अब नवंबर आने वाला है, नवंबर में दो टाइम मिलेगा, एक बार नवंबर की स्टार्टिंग में, और अगर मार्केट ट्रेंडिंग में रहता है या ब्रेकआउट मिलते हैं तो दिवाली पर भी बढ़िया से 4-5 स्टॉक डाल देंगे। चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ये जो मैं अभी अक्टूबर वाली सीरीज दिखा रहा था वो आपको यहीं पर मिल जाएगी। जैसे ये हो गया अक्टूबर मंथ का ब्रेकआउट, प्लाजा वायर्स का आईपीओ डिटेल्ड एनालिसिस, वेदांता मर्जर डीमर्जर में क्या करना है, पेनी स्टॉक्स, ये सब ऑन द बोर्ड यहां पर मिल जाएगा। जैसे हमने लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब हम लोगों ने सुवेन फार्मा देखा था, सुवेन फार्मा का हम लोगों ने टेक्निकल फंडामेंटल देखा, ये रही सुवेन फार्मा की टेक्निकल फंडामेंटल वीडियो। ऑलमोस्ट 7-8% के रिटर्न्स देकर गया, अच्छे रिटर्न्स है, स्टीडी रिटर्न्स है, कुछ ऐसे बुरे नहीं है। अब जो स्टॉक पिक किया है वो है आईसीआईसीआई, पता नहीं कितने हैं सिक्योरिटीज। अब स्ट्रक्चर देखते हैं, चार्ट के अंदर पहले स्ट्रक्चर समझते हैं कि स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। डेफिनेटली स्ट्रक्चर एक हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में जाने का ट्राई कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरा ब्रेकआउट यहां पर नजर आ रहा है कि लास्ट टाइम ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया था। अब जाकर इस रेजिस्टेंस के ऊपर, ये देखो, एक जी गैप अप के ऊपर रेजिस्टेंस बनी, 2, 3, 4, अब फाइनली इसका ब्रेकआउट दे चुका है, बीओ एज इन ब्रेकआउट दे चुका है। बट क्वेश्चन वो नहीं है, ये ब्रेकआउट दे क्यों रहा है, क्या पंप एंड डंप है, क्या हवाबाजी है, सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, वो सब इसके फंडामेंटल्स अगले 2 मिनट में बताने वाले हैं। अब उसके लिए वीडियो में बने रहना पड़ेगा, समझते हैं फंडामेंटल्स कैसे देखते हैं। चलो शुरू करते हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज से। एज ऑलवेज मैं स्टार्ट करूंगा अपने प्रमोटर होल्डिंग से। प्रमोटर
74.8 75 जो गवर्नमेंट की सेबी की प्रिस्क्राइब लिमिट है कि एक कंपनी में प्रमोटर मैक्सिमम 75% होल्ड कर सकता है। ठीक है, अब इसी वजह से अच्छा एक चीज और, इसी वजह से जिन गवर्नमेंट कंपनीज में गवर्नमेंट के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 90% होल्डिंग है, वो धीरे धीरे रिड्यूस करके अब उसको 75 तक लेकर आने वाले हैं, वो सेबी का रूल है। चलो, अब इसी वजह से काफी कंपनीज में ओएफएस वगैरह आ रहे हैं। ये हो गया 75। तो प्रमोटर कौन? ऑब्वियसली आईसीआई सिक्योरिटीज होगा, आईसीआईसीआई होगा। एफआईआई की बात करें तो क्या बढ़िया ग्राफ है, 7.4 जंप, 8.7 जंप, 9.4, 10, मतलब यहां पे लास्ट 5 क्वार्टर में 2.5-3% के आसपास प्रमोटर एफआईआई ने होल्डिंग बढ़ाई है। डीआईआई की बात करूं तो डीआईआई ने भी बहुत नेग्लिजिबल से बढ़ाया। पब्लिक की बात करी जाए तो पब्लिक के पास फ्री फ्लोट कम होता जा रहा है, 9, 10, 11, 11, 11, यानी कि फ्री फ्लोट कम होता जा रहा है। अब इसको भी नॉलेज पर्पस से समझते हैं। हर जगह मार्केट हो, सब्जी मंडी हो, कोई भी चीज हो, वो डिमांड सप्लाई के रूल पर चलती है। जैसे कि बाजार में गए, नवरात्रे चल रहे हैं, फ्रूट्स महंगे हो जाएंगे क्योंकि भैया डिमांड है। रिमेंबर टमाटोस भाई साहब 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो बिक रहा है, फिर जैसे ही थोड़ा सा बूटा नीचे 20, 30, 40 रुपए किलो पर आ गया। सेम चीज, सेम लॉजिक यहां पर अप्लाई होता है। अगर किसी चीज की डिमांड यहां है, सप्लाई यहां है, प्राइसेस कॉन्स्टेंटली चलेंगे अकॉर्डिंग टू हिज मैक्रोस, यानी फंडामेंटल्स के हिसाब से। रिजल्ट अच्छे आएंगे ऊपर जाएगा, रिजल्ट बेकार आएंगे नीचे आ जाएगा, और बाकी मार्केट ट्रेंड पर। बट डिमांड यहां है, सप्लाई पहले यहां थी, मान लेते हैं उसका ओएफएस आ गया, राइट इश्यू आ गया, बोनस आ गया, स्प्लिट आ गया, तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ शेयर्स यानी सप्लाई बढ़ गई, डिमांड तो वहीं थी, ऑटोमेटिकली प्राइस गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट में आ गई। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, तीसरा इनफैक्ट आई शुड से, ये डिमांड है, ये सप्लाई है। मान लेते हैं किसी ने और एक्यूमुलेट कर लिया, प्रमोटर ने, इस केस में तो नहीं कर सकता क्योंकि ऑब्वियसली 75 है। या मान लेते हैं फॉर एग्जांपल बायबैक आ गया, लिक्विडिटी कम हो गई बायबैक की वजह से, या फिर फॉर एग्जांपल एफआईआई ने, डीआईआई ने, किसी ने, बड़े प्लेयर ने एक्यूमुलेट कर लिया, तो डिमांड आती, सप्लाई आती। अब सप्लाई रिड्यूस हो गई तो डेफिनेटली प्राइस ऊपर जाएगा। ये बेसिक फंडामेंटल्स है, ये बेसिक फंडामेंटल्स है। कभी भी आप आईपीओ देखो, बोनस इशू, राइट इशू, बाय बैक, ये सब यहां से ही चलता है। अच्छी बात है, फ्री फ्लोट कम हो रहा है। एज अ रिटेलर तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा कि भैया सप्लाई कम होती जा रही है। क्वार्टर रिजल्ट्स पे आते हैं कि भैया क्वार्टर रिजल्ट्स क्या बोल रहे हैं। जूम इन ले लेते हैं थोड़ा सा, फेयर एनफ, थोड़ा सा, वेल एंड गुड। चलो नेट सेल से स्टार्ट करते हैं। नेट सेल्स थी पहले 858 करोड़ की, थोड़ी सी बड़ी 20 करोड़ के आसपास, लाइक पीनट्स 878 करोड़, फिर थोड़ी सी बड़ी 884 करोड़, अब की बार अच्छा खासा बड़ा 50 करोड़ के आसपास बड़ी, यानी ऑलमोस्ट 5% के आसपास सेल्स बड़ी 934 करोड़। बट हैव अ लुक, इस क्वार्टर में जाके ब्लास्ट हो गया, 934 से ऑलमोस्ट 30% बढ़ के हो गई 1248 करोड़। वो सेल्स में अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है। बट क्वेश्चन वो नहीं है, सेल्स में तो जंप मुझे दिखाई दे रहा है, क्या प्रॉफिट में जंप है या नहीं है, या सेल्स पुश कर करके भैया ले लो ले लो ले लो जबरदस्ती देते जा रहे हो, मार्जिन्स इन्वेस्टर्स को हिट कर सकता है। चलो तो ये भी देख लेते हैं कि कहां पर पैसा बचाया कितना, मेरे लिए तो क्वेश्चन वो निकल कर आ रहा है। तो नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, ये आ गया नेट प्रॉफिट का कॉलम। दिस नेट प्रॉफिट पहले था 299, ऑलमोस्ट 300 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे थे, अच्छे मार्जिन से। फिर हो गया 279, हल्का सा ड्रॉप, फर्दर ड्रॉप 261, वापस से पिक करा 269, और अब की बार 400 करोड़ का प्रॉफिट। बाप रे, 1200 करोड़ की सेल्स पे, 1200 करोड़ की सेल्स पे 400 करोड़ का मार्जिन। वाओ, दिस इज ऑलमोस्ट 33% पैट मार्जिन, 33% के मार्जिन से अमेजिंग। दिस इज बिलीव मी बहुत अच्छे मार्जिन है यहां पर। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। बैलेंस शीट क्या कहती है? क्वार्टर रिजल्ट्स तो अच्छे जंप आ रहे हैं, समझ आ रहा है कि क्वार्टर रिजल्ट्स की वजह से वहां पर जंप आया था। बैलेंस शीट, इक्विटी कैपिटल, अब यहां पर वो डिमांड सप्लाई वाली बात भी आ जाएगी, देखना जरा। 161.7, 161 ऑलमोस्ट बराबर, हल्का सा डाइल्यूट करा, फिर बहुत हल्का सा
एंड फर्दर हल्का सा कोई मेजर मार्केट से पैसा नहीं उठाया है। सेबी के रूल्स ये भी बोलते हैं कि भैया आपको इक्विटी वगैरह से थोड़ा बहुत मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा या इक्विटी या डेट के थ्रू, ताकि देखें कि हम किसी तरीके से चल रहे हैं। एक एग्जांपल बताता हूं, पास्ट में एसीसी ने मार्केट से पैसा नहीं उठाया, सेबी के रूल्स पूरे नहीं करे थे, उसको एसीसी को वहां से हटा दिया था, एसीसी को हटा दिया था एनएससी से, निफ्टी 50 से इनफैक्ट। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, रिजर्व्स का कॉलम 873 करोड़, ये ऑलमोस्ट 25% बढ़ा, 1000 करोड़, और 60% बढ़ा 1600 करोड़, फिर 600 करोड़ बढ़ा 2200, फिर 400 करोड़ बढ़ा। तो ये तो दिखाई दे रहा है कि रिजर्व्स का ग्राफ ध्यान से देखना, 800 से लेकर 2600, दैट इज ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स हुआ है, 3.5 गुना 3-4 साल के अंदर। दैट्स अ मैसिव ग्रोथ। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज पे भी एक नजर मार ही लेते हैं, तो यहां पर 1000 डिप हुआ अच्छा खासा, 600 थोड़ा सा बड़ा, 650 फर्दर डिप, तो ऑलमोस्ट 5 साल में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी हाफ कर दी हैं। ये जो फंडामेंटल्स है ना, ये बता रहे हैं कि यहां पर ब्रेकआउट क्यों आ रहा है। चलो वापस आ जाते हैं अपने चार्ट पर, इसका वीकली चार्ट, टारगेट लेवल्स देखते हैं। पहले तो वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। काइंड ऑफ एक पैटर्न देखना है यहां पर। लास्ट टाइम यहां पर पहले ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट बन गया गुड वॉल्यूम्स के साथ, वहां से ऑलमोस्ट लाइक ये सपोर्टिव जोन जो दिखाई दे रही है 370 के आसपास, 370 से एक रैली आई 900 के आसपास, मैसिव मूव, वापस आ गया, नीचे आ गया, फिर वापस 370, फिर वापस 370, तो वापस जब भी 350 370 की रेंज में आ रहा है, वापस हर बार बाउंस लेकर जा रहा है। ठीक है, वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं जरा यहां पर। हाँ बोलो, अगर ये पैटर्न समझ आ गया है तो बिलीव मी आप एक कदम आगे आ गए हो। ये जो पीछे पैटर्न बना हुआ है, ये देखने के बाद, ये स्ट्रक्चर देखने के बाद अगर आपको आइडिया लग गया, कोई भी हो सकता है, फ्लैग ब्रेकआउट हो सकता है, इनसाइड बार ब्रेकआउट हो सकता है, मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट हो सकता है, हैमर भी ले सकते हो, बट स्टिल कोई भी पैटर्न हो, आप आगे आ चुके हो एक कदम उन लोगों से जो अभी भी बैठकर फ्री टिप्स का इंतजार कर रहे हैं और नॉलेज के लिए आगे नहीं भाग रहे हैं। सैल्यूट टू यू गाइस। चलो वीकली स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो डेफिनेटली ये मल्टीपल इनसाइड बार आफ्टर अ कंसोलिडेशन ऑफ 3 मंथ्स, यहां पर जुलाई के आसपास कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर के बाद जाकर इसने अक्टूबर में ब्रेकआउट दिया है, और यहां पर मुझे एक वॉल्यूम पॉपअप भी दिखाई दे रहा है। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, बट अब यहां पर एक कैच है। यहां पर एक कैच क्या है वो समझते हैं। अब मुझे ये जो हेड से नजर आ रहा है ना, इसको हेड बोलो विक बोलो, ये थोड़ा सा ट्रबल कर रहा है, थोड़ा सा परेशान कर रहा है कि यार ये क्यों बन गया। कभी भी अगर इस टाइप का हेड दिखाई दे, विक दिखाई दे, ऑलवेज गो विद द स्मॉलर टाइम फ्रेम। अब मैं क्या करता हूं, इसके डेली चार्ट को देखता हूं। डेली चार्ट में भी मुझे अभी भी इस कैंडल पे हेड दिखाई दे रहा है, मैं और इसके टाइम फ्रेम पे जाता हूं, ये देखो, तो यहां पर मुझे क्या दिखाई दिया, 15 मिनट के चार्ट पर एक यहां पर ऊपर गया बट सस्टेन नहीं कर पाया, उसके लिए और 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। हाँ बोलो, 5 मिनट का चार्ट क्या कहता है, साइडवेज पड़ा हुआ था, यहां पर एक मूव आया, एक अच्छी खासी वॉल्यूम बनी, बट इमीडिएटली अगली कैंडल वापस से रेड बन गई, यानी कि ये वो सीन है सारा। तो यहां पर एंट्री पॉइंट क्या बनेगा वो समझते हैं। चलो जी, अब स्टॉक इस टाइम ट्रेड कर रहा है 668 रुपीस पे, डेफिनेटली मैं एंटर करने वाला हूं इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है। यहां पर 2 एंट्री पॉइंट बना सकते हैं। नंबर 1 रिस्की ट्रेडर, या पहला आप पार्शियल क्वांटिटी यहां पर ऐड कर सकते हो। मान लो किसी को लेने, जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूं, कोई एडवाइस नहीं है कि आप इतने शेयर लो, कोई जस्ट एन एग्जांपल मान लेते हैं मैं पर्सनली 100 शेयर लेने जाता हूं, तो मैं यहां पर अभी 50% यानी 50 शेयर अभी ऐड करूंगा, और वापस से जब ऊपर ब्रेकआउट आ जाएगा इस प्राइस के ऊपर तो मैं पिरामिडिंग कर दूंगा, यानी वापस से और बाकी जो 50 शेयर है वो खरीद लूंगा। डाउन साइड में जब आता है तो उसे एवरेजिंग कहते हैं, ऊपर की तरफ जाता है जब जिस ट्रेंड में हो तो उसे पिरामिडिंग कहते हैं। दूसरा, अगर आपको इस तरीके से नहीं जाना, यार मैं सेफ ट्रेडर हूं, मैं कंजर्वेटिव ट्रेडर हूं, अभी अभी मार्केट में आया हूं, तो जब ये इसके ऊपर सस्टेन करेगा, ये जो भाव है दैट इज ऑलमोस्ट 700, तो मैं 700 के ऊपर एंट्री ले लूंगा, यानी कि इस ब्रेकआउट का भी मैं फॉलो अप का वेट करने वाला हूं, ये मतलब है कहने का। वीकली चार्ट को और डेप्थ में लेकर जाते हैं कि टारगेट क्या निकल कर आ रहा है, तो प्रोबेबली यहां पर एक हार्मोनिक्स भी बनाया जा सकता है। अगर मैं हार्मोनिक्स देखूं, ये हुआ फर्स्ट पैटर्न, सेकंड लेग, प्रोबेबली थर्ड, फोर्थ, थोड़ा रफ हैंड ड्राइंग है,
एक टारगेट आएगा यहां पर 886 निकलकर समवन 787 और दूसरा टारगेट निकालने के लिए और चार्ट की तरफ 1.61 के आसपास, समवॉट अराउंड 1100 के आसपास ये दो टारगेट, 1.61 आएगा, रफ एंड ड्राइंग है, तो ये दो टारगेट निकलकर आ सकते हैं हार्मोनिक्स के थ्रू। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अगर इस तरीके से नहीं भी लेना तो एक तरीका क्या है, ये इनसाइड बार के रूल्स फॉलो करो, उस पर निकाल जाओ। दूसरा तरीका स्वीट एंड सिंपल, इनसाइड बार नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सिखा दूंगा। यहां पर क्या करना है, चैनल पर जाना है, चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ढेर सारी सामने आएंगी, तो यहां पर एक फोर्थ प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज प्लेलिस्ट। इसमें फर्स्ट वीडियो मिलेगी इनसाइड बार ट्रेडिंग, ठीक है, 15-20 मिनट के आसपास की वीडियो है, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत बातें वगैरह भी हैं, तो यहां पर ये वीडियो देख सकते हो। ऑलमोस्ट 2 लाख व्यूज होने वाले हैं आप लोगों के सपोर्ट से। प्लस जब इस पर क्लिक करोगे ना, हाँ तो जो बाद में देखेंगे, जब यहां नीचे की तरफ आओगे तो मोर पे क्लिक करोगे तो यहां पे स्क्रीनर्स वगैरह भी फ्री वगैरह मिल जाएगा। वापस आते हैं, पहला इनसाइड बार से ट्रेड किया जा सकता है, इनसाइड बार नहीं आता तो ये राउंड बॉटम से ट्रेड कर सकते हो। यहां पर भी 880-900 के आसपास टारगेट नजर आ रहा है। ये थे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के डिटेल्ड एनालिसिस, टेक्नो फंड एनालिसिस, जहां पे हमने चार्ट देखा, ब्रेकआउट देखा, एंट्री पॉइंट देखा, डिमांड सप्लाई के रूल देखे और इनफैक्ट फंडामेंटल्स भी हम लोगों ने नजर मारे, क्या बढ़िया फंडामेंटल्स लग रहे हैं। इस टाइप के स्टॉक ना लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है, लॉन्ग टर्म में आराम से बैठो, पेशेंस रखो, कंपनी को अपना काम करने दो, वेल्थ को ग्रो करने दो, वोलेटिलिटी का पार्ट चलने दो। और भी कोई स्टॉक है जिसके लिए आपको लेवल्स वगैरह चाहिए, एज यूजुअल हम लोग यहां पर यूट्यूब पे वीकेंड पे Q&A सेशन करेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो स्टॉक का नाम, मैं और मेरी टीम आपको उस पे लेवल्स वगैरह रिप्लाई करेंगे। वीडियो पसंद आए हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।